Good morning, everyone. My name is Chandan Singh, and today's class is about electric charges and field. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो उनका अस्तित्व कैसे आया, कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट हुए, कैसे उनका नेचर डिफाइंड हुआ और कैसे हमने सिर्फ ये बता पाया कि दो तरह के चार्जेस जनरली एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि इसका फायदा अन्य आपके साथियों को मिल सके और वो भी एग्जाम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो अगर इसके इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले 600 बीसी के करीब, यानी कि ईसा पूर्व के करीब। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो 600 करीब बीसी में अगर बात करें तो आपने ग्रीक का नाम सुना होगा। ठीक है, ग्रीक एक देश है, वहां के लोगों ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। ठीक है, और ग्रीक देश में जब आप जाएंगे मिलेटस, ठीक है, मिलेटस नामक एक स्थान पे है जहां के थेल्स निवासी। ठीक है, थेल्स नामक जो व्यक्ति थे, इन्होंने किया क्या था कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस इन्होंने देखा कि जब उन दोनों को आपस में रगड़ते हैं और इस वस्तुओं को किसी अन्य वस्तुओं के कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे कि आप स्ट्रॉ ले लीजिए, भूसी जो आप कहते हैं, या फिर आप पीच बॉल ले लीजिए, सरकंडे की गोलियां ले लीजिए, या फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पीसेस ऑफ पेपर ले लीजिए। जब उसके पास लाया गया तो ये दोनों क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे, उन्हें अपने आप में क्या करने लगे, कांटेक्ट में लाके उसको, जैसे आप कहते हैं ना चपका होना। तो ऐसा नेचर देखने को यहाँ के लोगों ने देखा। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में पाया गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में पाया गया। और जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एक ग्रीक भाषा का रूपांतरित नेम है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चूंकि ये ग्रीक वर्ड है तो इसका अपना एक मीन होना चाहिए। तो इसका मीन होता है अंबर। ठीक है, इसका मीन क्या होता है, अंबर होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो थेल्स निवासी थे, इन्होंने बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस को डिस्कवर किया था। तो उसमें से एक है कि अगर आप कोई ग्लास रॉड ले लीजिए, ठीक है, ये कैसा रॉड है, ये है ग्लास रॉड। और ग्लास रॉड को जब इन्होंने देखा कि कोई वुलन क्लॉथ, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कोई वुलन क्लॉथ ले लिया, वुलन और आप सिल्क भी ले सकते हैं। तो इन्होंने देखा कि जब इसको इस पे रब किया जाता है, ठीक है, रब करने के बाद से अगर सेम नेचर का एक और ग्लास ले लो, ठीक है, एक और ग्लास रॉड ले लो, जब इन दोनों को पास लाया गया तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करने लगे। यानी कि ये एक दूसरे को क्या करते, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का देना शुरू करने लगे, रिपेल करना शुरू करने लगे। अगर मान लीजिए दो आप सिल्क वर्म के टुकड़े लेते हैं, एक पे इस ग्लास को रगड़ा, एक पे इस ग्लास को रगड़ा, तो जब आप इन दोनों को एक पास लाने की कोशिश करते हैं तो सेम नेचर जैसा यहां देखा गया वैसा ही यहां देखने को मिला। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करने लगे, धक्का देने लगे। लेकिन देखिए, अब ये दो सिल्क सिल्क है, पास लाया, धक्का देना शुरू किया। ग्लास के रॉड रगड़ने के बाद, याद रखिएगा, रगड़ने के तुरंत बाद ऐसा काम करना है। ये नहीं कि आज रगड़े कल चेक करना है, आज रगड़े 1 घंटे बाद चेक करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। रगड़ने के तुरंत बाद ऐसा चेक करना। आप भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैंने तो बहुत किया भाई। मैं क्या करता था जब छोटे क्लास में था, तो कंघी लेता था, कंघी को बाल में रगड़ता था, और छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेते थे, चपका कर देखते थे, चपकना शुरू हो जाता था। आप भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। या फिर एक एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, मैं बताता हूँ, आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ऐसा पॉसिबल हुआ कि नहीं। आप एक क्या करिए
कि इतनी पतली स्ट्रिप लीजिए कागज की, फाड़िए उसको, उसको आयरन कीजिए, हल्का सा आयरन कीजिए, थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं, और उसको टीवी स्क्रीन या फिर मॉनिटर के पास आप लेके जाइए और आप देखेंगे कि वो उस पर चपक जाएगा। ठीक है, सेम नेचर जैसा यहाँ नेचर आप देख रहे हैं। अब ऐसा कैसे होता है उस नेचर को मैं यहाँ डिफाइन, तो कैसे कागज का टुकड़ा टीवी स्क्रीन पे चिपक गया उसकी बात करते हैं यहाँ पे। देखिए सेम नेचर वाला लाया तो ये एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया, सेम नेचर वाला लाया धक्का देना शुरू किया, लेकिन जब ग्लास रॉड और ये सिल्क वुड को जब एक पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। यही नेचर आपको कागज और मॉनिटर के स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है। एक और एक्सपेरिमेंट था कि दो अलग अलग आप प्लास्टिक रॉड लीजिए, यहां आप प्लास्टिक रॉड लेंगे, ठीक है। हमने क्या कर लिया, दो प्लास्टिक रॉड ले लिया। इस प्लास्टिक रॉड को कैट, आप बिल्ली को जानते होंगे, ठीक है। बिल्ली के जो बाल होते हैं शरीर पे उसको हम कहते हैं फर, फर यानी कि समूर, हिंदी में समूर भी कहते हैं, ठीक है। आप क्या करिए, इन दोनों प्लास्टिक रॉड को इस पे रगड़िए। रगड़ने के बाद जब इन दोनों को पास लाएंगे ना, ये एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देंगे। तो प्लास्टिक रॉड कैच फर जब धक्का देना शुरू करेंगे तो यहाँ भी क्या हो रहा है, सेम सब्सटेंस को हमने पास लाया, धक्का देना शुरू किया। ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में देखा गया। फिर इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, आगे चल के साइंटिस्टों ने, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्टों ने इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, और इस पे कुछ लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे मैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो लैब में ऐसा देखा गया कि आप क्या करिए, ग्लास रॉड लीजिए, ठीक है, और ग्लास रॉड को सिल्क पर आप रब करिए। रब करने के बाद कुछ ऐसा सेटअप आपको लेना होगा। ये रोप है, ठीक है, जो आप थ्रेड कहते हैं। इस पे क्या करिए, आप दो बॉल लटकाइए, और ये बॉल कैसे होने चाहिए, ये बॉल होने चाहिए पीथ बॉल, ठीक है। पीथ बॉल यानी कि सरकंडे की गोलियां। अब आपको करना ये है कि इस ग्लास रॉड को सिल्क पर रगड़िए। अब उस रॉड से एक बार इसको टच करिए, एक बार इसको टच करिए। करना क्या था, ग्लास रॉड को सिल्क पे रगड़िए, एक बार इसको टच करिए, एक बार इसको टच करिए। जब इन दोनों को टच करेंगे और छोड़ देंगे तो ये एक दूसरे को दूर धकेलना शुरू कर देंगे, यानी रिपेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट प्लास्टिक के भी साथ देखा गया। जब हम प्लास्टिक के रॉड लेते हैं और इसको फर पे रब करते हैं तो देखा गया जब इसको टच करते हैं तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ग्लास रॉड से टच किया हुआ पीथ बॉल, प्लास्टिक फर से टच किया हुआ पीथ बॉल, जब इन दोनों को आपस में एक पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर ग्लास रॉड से दो पीथ बॉल को टच करते हैं तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे, प्लास्टिक रॉड से टच करेंगे तब भी धक्का देंगे, लेकिन एक ग्लास रॉड से टच करिए, दूसरे को प्लास्टिक रॉड से टच करिए, और ये दोनों कैसे होने चाहिए, ये रब होने चाहिए सिल्क पर, ये रब होने चाहिए फर पर, तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो कुछ हमें इस प्रकार के नेचर नजर आएंगे आपको। तीन केस आपके सामने आएंगे, तीन केस, एक धक्का देगा, ये भी धक्का देगा, और ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें मैंने कोई चार्जेस नहीं लगाया, आप अपने बुक में देखते होंगे बहुत सारे चार्जेस होंगे, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो धीरे धीरे जब ये एक्सपेरिमेंट होने लगा तो कुछ समय बाद एक अमेरिकन साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि जो ये घटनाएं जो हो रही है ना, इन घटनाओं को हम एक एंटिटी देंगे, यानी कि एक राशि का नाम देंगे। उस राशि को इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। उस राशि को क्या कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज।
और इन्होंने कहा कि जब हम प्लास्टिक रॉड या फिर ग्लास रॉड से जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं किस पर, पीथ बॉल पर, तो ये दो तरह के नेचर को शो करता है। पहला क्या, लाइक चार्जेस, पहला जो है वो लाइक चार्ज रिपेल, यानी कि जो समान चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो दूसरा है वो है अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट। क्लियर है? इन्होंने दो कंक्लूजन निकाल दिया। ठीक, अब जैसे जैसे आगे बढ़ा गया तो इन्होंने ये भी देखा एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जैसे ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, तो इन्होंने देखा कि अगर कुछ समय बाद अगर ये ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड्स दोनों को अलग अलग पीठ बॉल को जब टच करने के बाद कुछ समय के बाद जब इन्हें कांटेक्ट में लाते हैं, तो ऐसा कोई नेचर नहीं देखा गया। कौन सा, रिपेल और अट्रैक्ट का। लेकिन याद रखिएगा कुछ समय बाद, यानी समय बीतने के बाद जब इन्होंने टच कराया तो कोई नेचर नहीं देखा गया। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस कंक्लूजन निकाला कि ऐसा तो तभी हो सकता है कि जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो और ये निगेटिवली चार्ज हो। जैसा कि आप मैथमेटिक्स में देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव कि सेम अमाउंट की राशि यहाँ हो, सेम अमाउंट की राशि यहाँ हो, अगर इसका नेचर पॉजिटिव इसका नेचर निगेटिव हो तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके क्या लाते हैं, जीरो लाते हैं, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो सेम नेचर इन्होंने भी कहा कि निश्चित तौर पे इनमें से एक पॉजिटिव रहा होगा, एक निगेटिव रहा होगा। तो यहीं से आया पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट और निगेटिव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोनों पॉजिटिव या निगेटिव रहे होंगे, और ये रिपेल कर रहे हैं यानी सेम नेचर के होंगे, रिपेल कर रहे हैं यानी सेम नेचर के होंगे। तब इन्होंने एक्सपेरिमेंट के ही थ्रू, याद रखिएगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही कहा कि जो ग्लास रॉड है और जो फर है ये पॉजिटिवली चार्ज थे, और जो प्लास्टिक रॉड है और जो सिल्क है ये निगेटिवली चार्ज है। याद रखिएगा ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ है। ठीक है, मैं जितनी भी सारी चीजें बता रहा हूँ ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंट की चीजें हैं, और ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप किसी चीज को समझाने की कोशिश करते हैं तो आप कैसे समझा सकते हैं। क्लियर है? तो अगर कोई भी चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है यानी कि वो चार्ज्ड है, ठीक है, वो चार्ज है, इलेक्ट्रिफाइड है। लेकिन अगर ऐसा नेचर नहीं है, मतलब कि वो नो लॉन्गर चार्ज्ड, यानी कि उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहीं से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जनरेट हुआ। जैसा कि आपने देखा पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड आ गया। क्लियर है? तो फिर खैर इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो एक बार फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक सपोर्ट कीजिएगा हमें, कि हमें भी एक मोटिवेशनल सपोर्ट मिले, ताकि हम भी आपके लिए बहुत ही ऊर्जा के साथ आपके सामने वीडियोस को रख सकें।